भाई की करतूत पापा को बताई तो पापा क्या किए मेरे साथ। कसम खाकर कहती हूँ कि कहानी आपका पानी निकाल देगी। मैं और मेरा भाई, हम दोनों के अलावा उस दिन हमारे घर पर कोई भी नहीं था। रात का समय हो गया तो मैंने खाना बनाया और खाना खाते समय भाई से पूछा कि उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। वह बोला, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने कहा, उस दिन जब मैं तेरे कमरे में गई थी तो तू किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे लगा कि तेरी कोई सेटिंग होगी। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, देख, मैं तेरी बहन हूं। अगर ऐसी कुछ बात है तो तू मुझसे शेयर कर सकता है। मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह कहकर वह उठकर चला गया। मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। रात को करीब 1 बजे के लगभग मेरी नींद खुली तो मैं पेशाब करने के लिए बाथरूम में गई। मैंने देखा कि भाई के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखना चाहा कि वह सही से सो रहा है या नहीं। मैं उसकी बड़ी बहन हूं और मुझे उसकी फिक्र रहती थी। मैंने झांक कर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं था। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने सारा का सारा घर छान मारा मगर वह कहीं नहीं मिला मुझे। उसके बाद मेरे दिमाग में छत का ख्याल आया। मैं छत पर जाने लगी। मैंने देखा कि छत का दरवाजा खुला हुआ था। वैसे मुझे भी रात में अकेले छत पर जाने में डर लग रहा था, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके छत पर पहुंच गई। मैं छत पर पहुंचकर देखने लगी तो हैरान रह गई कि वह छत पर भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि यह लड़का आखिर गया तो गया कहाँ। हमारे घर की बगल में चाचा की छत जुड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि चाचा की मदद लेती हूँ। मैंने चाचा को आवाज देने के लिए उनकी छत पर जाकर देखा। उनकी छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा के पास कोई औलाद नहीं है। वह रोहित को ही अपना बच्चा मानते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले चाचा का ही ख्याल आया कि वह रोहित को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। जब मैं उनकी छत से गुजर रही थी तो मुझे उस छोटे से कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी। मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि उस पर कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था। मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो आवाजें तेज होने लगीं। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी चाची ने सारे कपड़े उतारे हुए थे और वह मेरे भाई के औजार से खेल रही थी। जो चाची मेरे भाई को अपना बेटा मानती थी, वह मेरे भाई के औजार को हाथ में लेकर सहला रही थी। आज मुझे समझ में आया कि वह मेरे भाई से इतना प्यार क्यों करती है। अब मैं ये भी समझ गई थी कि मेरा भाई भी रात में चाची से ही बात करता रहता होगा। मैं तुरंत पीछे हट गई, मगर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने दोबारा अंदर झांकने के बारे में सोचा। जब मैंने दोबारा झांका तो चाची मेरे भाई के औजार को मुंह में लेकर पी रही थी। मेरे भाई की आंखें बंद थीं। रोहित मस्ती में सिसकारियां ले रहा था। उसके मुंह से कुछ इस तरह के शब्द निकल रहे थे, आहा, बहुत मजा आ रहा है चाची, पीती रहो ऐसे ही। चाची उसके औजार को मुंह में लेकर पी रही थीं और चाची के संतरे हिल रहे थे। एक बार तो मुझे देखने में मजा आया, लेकिन अगले ही पल ये ध्यान आया कि चाची तो मेरे भाई को बिगाड़ रही है। मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने हिम्मत करके कमरे में कदम रखे और जोर से चिल्लाई, चाची, ये क्या कर रही हो मेरे भाई के साथ? मुझे देखकर दोनों की ही हवाइयां उड़ गईं। उन दोनों के बदन पसीना पसीना हो गए। मैं दोबारा चिल्लाई, चाचा जी कहाँ हैं? मैं उनको आपकी इस करतूत के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं अभी चाचा को बुला कर लाती हूँ। चाची बोली, नहीं बेटी, तेरे चाचा शादी में गए हुए हैं। तू किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। तुझे अपने भाई की कसम है कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैंने कहा, चाची, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने से उम्र में इतने छोटे लड़के के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रही हैं? आप मेरे भाई को फंसाना चाहती हैं? इतने में रोहित बोल पड़ा, दीदी प्लीज आप चली जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं और आपको सारी बात बता दूंगा। मैंने एक जोर का झापड़ रोहित के मुंह पर जड़ दिया। वह वहीं पर चुप हो गया। रोहित अपने कपड़े पहनने लगा। चाची मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं रोहित का हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे उसको कमरे में ले गए। रोहित बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी तो मैं तुझे छोड़ रही हूं। रात काफी हो गई है, जाकर अपने कमरे में सो जा चुपचाप।
तुझसे मैं सुबह इस बारे में बात करूंगी। मैं भी अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर मेरी आंखों के सामने अभी भी वही सीन चल रहा था। चाची और रोहित कैसे मजे ले रहे थे। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे भी अपने और दीपक, मेरा बॉयफ्रेंड, के बीच हुए ठुकाई के बारे में वही सीन याद आने लगे। मगर अब दीपक के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैंने खुद को संभाला और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे अपनी नाइटी में ऐसा महसूस हुआ कि किसी के हाथ चल रहे हैं मेरे बदन पर। मैंने घबरा कर आंख खोलकर देखा तो रोहित ने अपना हाथ मेरी नाइटी में डाला हुआ था। मैं चिल्लाई, बदतमीज, ये क्या कर रहा है? रोहित बोला, दीदी आप थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकती थी छत पर? मेरा काम अधूरा ही रह गया। मैं चाची के थोड़े मजे ही ले लेता। अब मुझसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। मैंने उसे कसकर एक चांटा मारा और कहा, तू जरा सुबह होने दे, मैं तेरी सारी करतूतें पापा को बता दूंगी।